सर्किट हाउस में बोले पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। कहा, सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर निकाय चुनाव लड़ेगी सरकार। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि आगामी समय में प्रदेश में होने वाले स्थानीय नगर निकाय के चुनावों को लड़ने के लिए पार्टी ने संजीदगी के साथ तैयारी कर रखी है। चुनाव होने पर पार्टी लोकप्रिय व जनप्रिय प्रत्याशियों को उतारकर भारी बहुमत से जीतने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास योजनाएं सभी धर्म जाति के लोगों के मध्य नजर रखते हुए लागू की गई हैं। पार्टी मजहब और जाति की राजनीति नहीं करती है और न ही भविष्य में कभी करेगी। पार्टी को हर वर्ग धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पार्टी को पिछले सभी छोटे बड़े चुनावों में जनता का अपार समर्थन मिला है। उसी समर्थन और आशीर्वाद से आगामी स्थानीय नगर निकाय के चुनावों में पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के आगामी जो चुनाव टाउन एरिया से लेके नगर पालिकाओं से लेके नगर निगम तक के चुनाव होने जा रहे हैं, पार्टी बहुत ही गंभीरता से और संजीदगी से इन चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तैयारियां किए हुए हैं। हम लोग एक बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किए हैं। पूरी तैयारी है। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हम लोग अच्छे लोकप्रिय प्रत्याशियों को उतार करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें जीतने का काम करेंगे। जिस तरीके से इस बार मुस्लिम समाज से भी लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका मिला, क्या कुछ उनको मौका मिलने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशों में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के विकास के महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के जो सद्भाव बना है, जो प्रदेश का वातावरण बना है, उसमें सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों को समाहित करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी विशेष मजहब, विशेष धर्म, विशेष जाति के ऊपर न राजनीति किए हैं, न आगे करने का काम करेंगे, लेकिन हर वर्ग धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग के उन लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ करके प्रत्याशी बनाते हुए जिताने का काम करेंगे। जो जनता के बीच जिनकी पकड़ है, जनता के बीच जिनकी लोकप्रियता है और जनता के बीच जिनकी अच्छी समझ है, ऐसे प्रत्याशी देंगे। और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद हमें पिछले चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, कोऑपरेटिव का चुनाव हो या तमाम अन्य छोटे मोटे चुनाव हो, और सभी चुनाव में जो समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसी के अनुसार हमें पूरा भरोसा है कि आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हमें समर्थन मिलेगा और प्रचंड बहुमतों के साथ हम लोग प्रदेश में ज़्यादातर अपने प्रत्याशियों को जिताने में। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, लगातार माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अयोध्या हो या फिर काशी हो या मथुरा हो, काम हो रहा, क्या पर्यटन में चेंजिंग आए हैं, क्या कुछ चेंजिंग? जबरदस्त परिवर्तन। देखिए, वो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती हैं। 17 से पहले उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियाँ थीं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे विदेशी धरती से चल के कोई पर्यटक आता था या प्रदेश के लिए अपने देश के अन्य स्टेट के कोई पर्यटक जब आते थे, तो वो पहले कानून व्यवस्था के नाम पर डरते हुए, सहमे से महसूस करके अपने उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों या अन्य ऐसे डेस्टिनेशन जो पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र थे, उन पर जाने का मन नहीं बना पाते थे। लेकिन 17 के आदरणीय योगी जी के सरकार में आने के बाद जिस प्रकार का एक वातावरण बना, जिस प्रकार से आज एक राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पर्यटक के लिए उसके जब पर्यटन का मन बनाता है तो उसके आरामदायक सड़कें हों, सुलभ सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, पहली पसंद होती है। हम बाय एयर कनेक्टिविटी 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल देने जा रहे हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल, जैसे अलीगढ़ का जो आपका एयरपोर्ट है, इसको भी और विस्तार देने जा रहे हैं। कितना अंतर आया होगा पहले और हमने पर्यटन में अगर बात करें? कई गुना। यदि हम काशी की बात कर लें, डेस्टिनेशन वाइज, काशी में इस समय 10 टाइम्स पर्यटन बढ़ा है। और काशी का जो रिक्शे वाले से लेकर, रेहड़ी वाले से लेकर 5 स्टार होटल तक का जो व्यापारी था, कारोबारी था, मजदूर था, छोटे छोटे उद्यमी थे, उनको 10 टाइम्स लाभ मिला है। और मेरा मानना है, और ये आंकड़े भी बताते हैं कि अन्य उद्योग में तो काफ़ी इन्वेस्ट करने के बाद रेवेन्यू अर्जित होता है, लेकिन कोई भी पर्यटक जब आता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी का अवसर दे के जाता है। इसमें कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रोजगार के अवसर हम लोग देने का काम करते हैं। और आज काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, नैनीताल, गोरखपुर, देवी दर्शन के लिए तमाम महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन का डेवलप हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं।
रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी, तीनों को देने का हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 6 हेलीपोर्ट उत्तर प्रदेश को भी दिया जाए हेली उद्यान में। इसमें आपका गोवर्धन, आगरा से लेकर के पूर्वांचल के कुशीनगर और कपिलवस्तु तक के हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का पर्यटन इतना विकसित होगा अगले 5 सालों में कि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने वाला कोई भी विदेशी पर्यटक या देश के किसी भी स्टेट का आने वाला पर्यटक अगर मन बनाएगा घूमने का तो पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगी। इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए टूरिज्म, इको टूरिज्म बोर्ड का भी हमने गठन किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं, और प्रदेश 10 विभागों को हमने कंडक्ट किया है, वन विभाग, आयुष विभाग, हम वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, तमाम तरह के टूरिज्म की व्यवस्था, तमाम संसाधन जुटाते हुए, तमाम सुविधाएं जुटाते हुए व्यवस्थित करेंगे और उत्तर प्रदेश देश का पहली पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा, ये हम भरोसा देते हैं। थैंक यू।